बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कुरान नुक्ता में आपका मेज़बान आमिर हाशमी हाज़िर खिदमत है। आज हमारे मेहमान जनाब मुबारक अहमद मलिक साहब जो कि सीनियर एडवोकेट हैं लाहौर बार एसोसिएशन में, हम इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज इनसे मुख्तलिफ उसमें पहलू पे कानूनी, समाजी, सियासी हर पहलू पे इनसे उसमें गुफ्तगू करेंगे। जी मुबारक मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब? अल्लाह का शुक्र। मलिक साहब, इसमें आजकल के जो खास इशूज़ चल रहे हैं उसमें सबसे अहम जो सवाल पूछा जा रहा है कि आजकल डिवोर्सेस जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ गई है। आप क्या समझते हैं, इसकी क्या रीज़न है? बहुत शुक्रिया। जंजीर चैनल वालों ने ये एक अच्छा टॉपिक है। इस वक्त की एक बुनियादी ज़रूरत है जिसको हर किसी को जानना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ये जो डाइवोर्सेस के, एक तो आपने कह दिया कि बढ़ रही हैं जी। ये तो एक फैक्ट आ गया, लेकिन उसकी वजूहात बेशुमार हैं। जी। बुनियादी तौर पे एक तो हमारा जो सोशल सेटअप है जी। इसमें बहुत तब्दीली आ रही है। हमारे जो पहले के और अब के सोच फिक्र में ही बहुत फ़र्क है। सोच और फिक्र। हाँ जी। ऑब्जेक्टिव्स में बड़ा फ़र्क है। जी। पहले तो जो मैरिजेज़ होती थी उनमें एक कमिटमेंट होती थी। जी। वो चाहे जैसा भी है, वो कोई अच्छा हो, मुश्किल हो, एक दूसरे से तलखी हो, जी। लेकिन वो एक कमिटमेंट के साथ रहते थे पहले। आजकल जो है वो उस कमिटमेंट को वो चाहते हैं कि एक दूसरे के एहतराम और जो एक दूसरे का स्टेटस है, दोनों फ्री कैन जो हैं वो अपने स्टेटस को, अपने मुफादात को, अपने अपने इज़्ज़त एहतराम को ज़्यादा अहमियत देते हैं। पहले वो एक हो जाते थे, मियाँ की इज़्ज़त है तो बीवी की इज़्ज़त है। अब हर एक की अलग इज़्ज़त हो गई है, अलग उसकी ज़रूरत हो गई। नहीं समझते कि इसमें अदमे बर्दाश्त भी नहीं, वो ज़ाहिर है, वो तो मैंने बताया ना जी कि एक समाजी आपका जितना भी ढांचा है उसमें बड़ी तब्दीली आई है। और ये जो आप कह रहे हैं कि अदम बर्दाश्त, तो इसके तो अपने बहुत सारे काजेज़ हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। तो ये जो हमारा मियाँ बीवी में जो तलाक़ों का सिलसिला चल रहा है, इसमें इकोनॉमिक फैक्टर जो है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक जो फैक्टर है इसमें ज़्यादातर जो मुआशी नाहमवारी है ना, बहुत सारी दुनिया, ज़्यादा दुनिया वो गरीब, उनका रोज़गार ही नहीं पूरा, और मज़हब से दूरी भी इसमें। और ज़ाहिर है मज़हब तो मैंने बताया ना जी कि फैक्टर बेशुमार हैं। जो फैक्टर आप उसको देखेंगे उसमें ही एक तब्दीली आपको नज़र आएगी। मज़हब की जो है, मज़हब वैसे तो एक दूसरे का एहतराम तो सिखाता है, लाजमी बात है कि वो एक दूसरे के एहतराम के साथ ही ज़िंदगी होती है, लेकिन मज़हब का कुछ थोड़ा सा असूल व ज़वाबत जो है वो उनको मद्देनज़र रखता है। वो कहता है कि अगर मियाँ बीवी के अपने अपने हकूक़ जितने भी हैं वो एक दूसरे को वो सारे उस पर कारबंद रहें, वो अपने हकूक़ अदा करें, मियाँ भी अदा करे, बीवी भी अदा करे। आपने देखा है कि अब एक दफ़ा यहाँ से कोई किसी बड़ी रोड पर सफ़र कर लें, आपकी बर्दाश्त वैसे ही ख़त्म हो जाएगी जी। और उसकी एक माहौल है, एक आपके घर का माहौल है, मुआशी तंगी। यही लोग जब जाते हैं बैठ तो वो उसमें रोड पे ठीक हो जाते हैं। मुआशी तंगी, समाजी तंगी, ये जो मामलात हैं ना इस वक्त, ये 80% लोग जो हैं वो उससे नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहे हैं और 20 या इससे भी कम है जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो रहे हैं। उनको कुछ सहूलतें ज़्यादा मिल रही हैं, वो जो भी जैसा भी उनके हालात हैं उन्होंने किए हैं, या जिस कैटेगरी में वो आगे हैं वो कुछ ईजी हैं,
बाकी लोग तो सारे जो हैं वो मुश्किल में हैं। अच्छा मौलवी साहब, इसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हैं। अब आए दिन क्वेश्चंस में आते रहती हैं दो, उसमें खास तौर पर उसमें आपको पता है उसमें हमारा एलएडी स्कूल ऑफ थॉट भी है, मकतब देवबंद भी है, बरेलवी भी है, शिया भी है जना। अब यहाँ पे भी उसमें डिवोर्सेस में उसमें भी 1 तलाक दी, 2 दी, 3 दी, इसमें बड़ा काफी उसमें ये उलमा कराम का किरदार एक होना चाहिए गवर्नमेंट को इस हवाले से। सही बात है। आप क्या ये तो किरदार तो उलमा का हमारे है ही नहीं। कोई ऐसी जो हमारी काउंसिल है, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, वो तो इनफेक्टिव सी है ना। उसमें तो कोई इतना वो फोर्सेबल या इन्फोर्समेंट जो उसका एक पहलू है वो तो है ही नहीं। उन्होंने एक राय देनी है, दे के चले जाना है, बस बात ख़त्म। उसकी इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते वो। बाकी तो अदालतों ने जो करना है, जो कानून मौजूद है उसके मुताबिक ही करना है ना जी। तो उसमें दीनी जितने भी हमारे गो के आइन में और कानून में ये बड़ा एक बुनियादी रखा गया है कि इस्लाम और हर एक सेक्ट जो है, हर फ़िरका जो है, वो अपने अपने मुताबिक उसको डील किया जाएगा। लेकिन इन जनरल एक लॉ डाइवोर्स का एक अलग भी है जो हमारा इस वक्त इन्फोर्स है हमारे मुल्क में। डाइवोर्स का कानून एक, उसमें जो पहले होता था वो तो बहुत ही मुश्किल था उसमें कई साल लगते थे और डाइवोर्स नहीं होती थी, और ना वो किसी उधर के रहते ना उधर के रहते। अब इजी कर लिया। अब उन्होंने डाइवोर्स को सिर्फ खुला में ले आए हैं कि एक का अगर बीवी नहीं रहना चाहती तो ठीक है, उसकी मर्ज़ी है, उसको इजाज़त दी जाए, जो उसने दिया है वो ले ले वापस, है जी। तो इससे एक तो ये सहूलत हो गई है कानून से, कोई शक नहीं इसमें। और मैं समझता हूँ कि ये सहूलत भी एक ज़रूरी है, बुनियादी है। इस हवाले से आप कौन को क्या सजेस्ट करेंगे कि कम से कम उसमें जना ये रेशो कैसे कम होगी जनाब, क्या समझते हैं? डाइवोर्स की रेशो उसमें नहीं करने चाहिए कोई। इसमें ये है जी कि आपके जितने भी जो फोर्सेस हैं, जो इन्फ्लुएंशियल फोर्सेस जो हैं, वो तो आपको इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जा रही हैं ना। ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंस की तरफ जाएगा तो उस इंडिपेंडेंस को थोड़ा सा रोक लें तो हम अपने जो हमारे मजहबी रवायात और मजहबी अहकामात हैं उनके अगर ताबे आ जाएं, और ये जो बैरूनी प्रेशर्स हैं कि इसको आज़ाद कर दो, उसको आज़ाद कर दो, तो आज़ादियाँ जो हैं वही इसको ज़्यादा प्रमोट करती हैं डाइवोर्स को। वो भी उसमें बहुत सारी हैं। हमारे आप देख लें टीवी चैनलों पर जो ड्रामे लगते हैं, जितने ड्रामे हैं उनमें डाइवोर्स लाजमी होती है। उसमें उनकी फैमिली जो एक झगड़ा है वो लाजमी होता है जी। बिल्कुल। हाँ, फैमिली झगड़ा ज़रूर होता है। तो ये और बदलिहाजी होती है, एक दूसरे से वो बहुत जल्द आउट हो जाते हैं उस अदब एहतराम से जो कि होना चाहिए, जिसको हर सूरत में मलहूज़ रखना चाहिए, एक ख़ास तौर पे उन रिश्तों में। बार की सियासत पे भी बात कर लें। अब उसमें जो रिपीटर हैं हमारे मेंबर पंजाब बार के, क्या आप रिपीटर के हक में हैं कि नहीं है? क्या उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप क्या समझते हैं जना? 5 साल बल्कि 6 साल इस दफ़ा इंजॉय किया है, उसके बावजूद उसमें चेंजिंग हमें तो नज़र नहीं है। आप क्या समझते हैं जना? फिर वो आए हुए हैं, बार ने भी उसमें खुल के सबसे ज़्यादा साथ भी उन्हीं का दे रही है जना। बाहर की पॉलिटिक्स भी इसी तरह ही हमारी जिस तरह नेशनल पॉलिटिक्स है ना, उसी तरह ही हो गई है। पहले इससे तो बाहर की पॉलिटिक्स ऐसे होती थी कि एक वेलफेयर एसोसिएशन है, उस वेलफेयर एसोसिएशन में हर जो भी बंदा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उसके ज़हन में ये अपनी बार का इज़्ज़त एहतराम ही होता था, इससे ज़्यादा मुफादात नहीं होते थे। अब तो हर जगह पे मुफादात लेके बैठे हैं, तो मुफादात के ताबे जब बातें चलेंगी तो फिर वोट देने वाला भी अपना मुफाद देखेगा, वोट लेने वाला भी देखेगा, और उन मुफादात में बेशक वो रिपीटर है, बेशक वो फर्स्ट कंटेस्टर है, कोई भी है, लोगों ने तो वो देखना है कि इसमें हमें क्या फ़ायदा है, हमारा क्या मुफाद होगा, हमारे साथ कितना चलेगा। और उन्होंने भी ये देखना है कि कितने उसके पास सोर्सेज हैं, क्या सोर्सेज वो तकसीम कर सकता है। और उससे आगे
यही नहीं सिर्फ कि वो मेंबर बन के या उसमें बार में कोई ओहदा लेके उसके लिए वही काफ़ी है, उससे आगे बहुत उनके मुफादात बढ़ जाते हैं। दूसरे जो आम एक वकालत है जिसको हम वकालत कहते हैं, वो तो इन्होंने ख़राब कर दी है, वो नहीं ठीक रहने दी। इसमें सबसे अहम किरदार किसका है? कि हमारे वकला का नहीं है जो इनको सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं? नहीं, वो वकला का नहीं है, वकला का इसमें इतना ज़्यादा नहीं है। ये मतलब एक इज्तमाही तौर पे ही एक कल्चरल है बात सारी। अच्छा। हाँ, इज्तमाही है। मुफादात जब बढ़ते जाते हैं तो वो सारे फिर इसी तरह ही आगे चलते जाते हैं। उसमें मलिक साहब यहाँ पे देखें, जब वोट मांगने के लिए आती हैं तो वो देते हैं जी लसानियत पे, कौमियत पे, उसमें बार बार जना उसमें भी मेरी कास्ट ये है, मैं मियाँ हूँ, आपने मुझे वोट देने हैं। ये क्या चल रहा है जना उसमें? हमें तो बीइंग पाकिस्तानी सोचना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना, पाकिस्तानी तो हम इस तरह तो कोई नहीं सोच रहा। का सर कुछ डेफिनेटली बात है। वो तो आपकी पूरी नेशनल पॉलिटिक्स में भी बरादरियां हैं, ब्रादरिज्म। हाँ जी, इलाके हैं कि हम इस इलाके के लोग हैं, हम शमाली, हम जनूबी, हम कराची, हम सिंध, अंदरून सिंध, हर एक अलग अलग, हम सिंधी, हम पंजाबी, हम पठान हैं, बलोच हैं, वो अलग अलग हैं ना सारे। इसी तरह ये हमारे बार में भी ये चीज़ है, बल्कि ये काफ़ी मजबूती से है। कि अब आप क्या समझती हैं जो ना जो हमारे मौजूदा कैंडिडेट हैं, क्योंकि 100 से ऊपर हैं, हमने 16 सिलेक्ट करने हैं लाहौर बार से, 2 कसूर बार से, 1 ननकाना से और 1 शेखपुरा बार से जो है ना। तो आपकी राय में, आपके पास मेरे ख्याल में तो 90% जो वकला हैं वो अच्छे होते हैं, प्रॉपरली जो है ना। चंद गंदी मछलियाँ होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी जितनी भी उसमें सोसाइटी है, वो वकला कहते हैं वकला गर्दी हो रही है, वकला गर्दी हो रही है। आप देखें ना कि बार की पॉलिटिक्स में कोई एक कैंडिडेट, 100 का आपने तकरीबन जिक्र किया, हो सकता है उससे ज़्यादा ही हो, कोई एक कैंडिडेट जो किसी कानून और इंसाफ और अदल और अपने इस प्रोफेशन को उसके साथ जोड़ने के लिए कोई उसके पास प्रोग्राम हो, किसी एक बंदे ने प्रोग्राम दिया हो, कोई मैनिफेस्टो दिया हो, कोई मैनिफेस्टो दिया हो। पर्सनैलिटीज़ हैं, ज़ात है कि मैं जी आपके लिए ये कर सकता हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे पास इतने वसाइल हैं, मैं आपको ये अभी दे सकता हूँ, वो ज़ात आ जाती है ना। तो हम तो ये समझते हैं को ज़ात जो है, ज़ात ला इला पढ़ लें, ला इला इल्लल्लाह पढ़े ना तो ज़ात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो नहीं पढ़ते। वो ला इला इसी वक्त पढ़ेंगे जब वो किसी प्रोग्राम पर चलेंगे, खुद प्रोग्राम होगा उनका, कोई मंशूर होगा, कोई उनके पास कोई ज़ाब्ते के लिए, और बताएंगे कि ये इस तरह हमने चलना है, ये करना है, वो मैंने चलना है। ये जी एक कल्ट बना लिया, एक बंदे को बड़ा आप कह लें कि उसका इमेज इस तरह का बना लिया जी कि ये बंदा बड़ा ऑनेस्ट है। ऑनेस्टी को हम क्या करें, प्रोग्राम दें। यही डिल्मा हमारे नेशनल पॉलिटिक्स में हुआ है, जो उसमें लोकल बार में है ना। लोकल बार में भी यही कुछ है। वो समझते हैं कि किसी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, किसी हमारे जो आपके बार के इस्लाहात हैं या बार में जो आपने ख़राबियाँ बयान कर रहे हैं कि ये हो गया, ये ख़राब हो गया, ये मसले मसाइल हो गए हैं, कानून और इंसाफ में कोई हालत नहीं रही। हर बंदा अपनी ज़ाती ताल्लुक़ से, ज़ाती फोर्स से वो समझता है कि मैं ये केस करूँगा और इस केस का फ़ैसला करवा लूँगा और उसके हवाले से मुझे ये इतनी फ़ीस मिलनी चाहिए। तो वो उसकी ज़ात है, वो अपनी ज़ात को डेवलप करता है। मुफादात की जंग है, मुफाद, ज़ाती मुफाद, जाती पर्सनल मुफाद जाना। वो किसी आपके जो अदारे के और आपके प्रोफेशन के, उसकी इन जनरल उसके वेलफेयर के लिए या उसके प्रमोशन के लिए, उसकी इज़्ज़त व एहतराम के लिए वो कोई प्रोग्राम नहीं है किसी के पास। जनरल सियासत पे भी एक सवाल कर लिया जाए तो क्या आप समझती हैं मियाँ साहब वहाँ पे बैठ के अब स्पीचेस सुननी है पाक आर्मी के अगेंस्ट, उसमें जो कुछ कहा जा रहा है, इदारों के खिलाफ जो कुछ कहा जा रहा है, तो आप क्या समझती हैं कि क्या उसमें एक 3 मरतबा मुल्क का वज़ीर आज़म, ये उनको कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए?
जाहिर है कुछ जिस तरह मैंने बताया ना कि आम फैमिली में भी एक दूसरे का एहतराम और भरम होते हैं, कौम में भी भरम होने चाहिए। कितना भी आपको ज़ाती पर्सनल नुकसान हो रहा हो, जहाँ कौमी मामला आए, कौमी मुफाद की बात आए, वहाँ आपको वो बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उसके अगेंस्ट हो, आपके नेशनल स्पिरिट के ख़िलाफ़ हो, आपके नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो, नेशनल ऑनर के ख़िलाफ़ हो। वो बात कभी नहीं करनी चाहिए। उसको अदरवाइज़ करें, जो भी आपका कोई तरीका है ढूंढ लें, आपको अगर कोई ग्रीवेंस है तो करें, लेकिन इस तरह की डायरेक्ट मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही गलत बात है। मैं इसको अच्छा नहीं समझता। जो भी हो आप देखें ना जी, मैं समझता हूँ इमरान खान पीटीआई जब ये कंटेनर पर थे, इन्होंने उस वक़्त इसके ख़िलाफ़ एक मूव शुरू की कि जी ये बड़ा करप्ट है और करप्शन है और ये इसके चार्जेस हैं। ये भी चार्जेस लगाएं उनके ऊपर और जाएं कोर्टों में, जाएं वहाँ जाके बात करें डायरेक्ट। एक आर्मी के साथ, आर्मी के इंस्टीट्यूशन है, आर्मी का तो कोई मसला नहीं है ना। अगर वहाँ पर अगर कोई एक आदमी कोई ऐसा कुछ साजिश कर भी लेता है, फ़र्ज़ किया, तो पूरी आर्मी को टारगेट करना ये तो अच्छी बात नहीं है। उन नाम सिपाहियों को देखें, हाँ जी, उन लोगों को जो उसमें देखें हमारा ना जी, मैं वही तो बात कर रहा हूँ। आप उनके बगैर तो हमारा मुल्क नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। हमारे मुल्क की वो एक आप मुहाफ़िज़ बना के खड़े किए हैं हमने, और वो हैं, उनकी हिफाजत लाजमी है। और ख़ास तौर पे इस ज़माने में, इस दौर में जब दुनिया जंगों में जा रही है और आप अपनी आर्मी को कमज़ोर करें तो वो बड़ी माड़ी बात है। आपको चाहिए कि अगर आपकी कोई ग्रीवेंस है तो उसको उस डायरेक्ट टारगेट करके लीगल हवाले से बात करें। ये नहीं है कि बड़े रास्ते हैं, क्यों नहीं है, तो उस तरीके से आप आए वो करें। हाँ बिल्कुल। तो अब उसमें अच्छा सर, ये दूसरा उसमें अब समाजी इशू पे बात हो जाए। अब ये मोटरवे का जो वकूआ हुआ है, कितनी उसमें अंदरनाक, उसमें दर्दनाक, ये कितनी उसमें हमारी ये वहशत आ गई है हमारी कौम में, कुछ लोगों में जो ना कि इस हद तक चले जाती हैं। नहीं, इसमें अफेक्ट तो ज़ाहिर है, फ़र्क भी है, लेकिन अमूमी तौर पे ऐसा नहीं है। इस तरह के जो बहुत ज़ालिमाना एक है उसका एटीट्यूड या उसका एक्ट, इस तरह के ज़ालिमाना एक्ट करने वाले शुरू से रहे हैं समाज में। जब उनसे कोई मौका मिलता है वो कर जाते हैं, तो उसको पूरे समाजी, मैं नहीं समझता कि उसमें उसको लपेटना चाहिए। पूरे समाज की बात नहीं, हाँ नहीं, अनासर ये, हाँ एक बात है, एक मैं बात करता हूँ, अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, आपका जस्टिस ठीक है, तो फिर इस तरह के लोग पैदा नहीं होते। ये आप देखें कि 3 साल की थी या 4 साल की थी शेर शाह सूरी की, यहाँ इंडो पाक सारे बर्रे सगीर में उसकी हुकूमत थी। तो उस वक़्त कहते हैं कि एक खातून जेवर से लदी हुई लाहौर से कलकत्ता चली जाती है, लेकिन कोई हाथ लगाने वाला नहीं था, ऐसी किसी की जुर्रत नहीं थी। तो अब कैसे क्या था, 3 साल का उसका पीरियड था, 4 साल का, उसकी एक कमिटमेंट थी कि मैंने इंसाफ करना है और किसी को छोड़ना नहीं है, का फर्क था, छोड़ना नहीं है। तो ये जो छोड़ा हुआ है, ये तो कोई बात नहीं, इतने मौजूद वसाइल और इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद, और बंदा जो है वो पास से ही निकल गया और पकड़ा नहीं जाता। अभी तक नहीं पकड़ा ये क्या बात हुई? अभी तक नहीं पकड़ा गया। नहीं, ये तो इनकी अपनी दानिस्ता, मैं तो समझता हूँ कि कोताही है। किसकी दानिस्ता कोताही, क्या समझते हैं? जो अदारे हैं, आपका पुलिस है, ये पुलिस की है। मतलब हर चीज़ को आप गवर्नमेंट पे ना ले जाएं, हर चीज़ गवर्नमेंट ने खुद नहीं करनी, लेकिन अगर इस तरह के को पॉलिसियाँ उन्होंने बनाई हों जो कि उस पूरे आपका अदारा जो है वो उसके ऊपर चल रहा हो, तो फिर हर चीज़ जो है वो इन लाइन होती है। अब तो कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है।
देखिए उसमें वकुआ में 15 पे कॉल चली, मोटरवे पुलिस को कॉल हुई, उसके इतने टाइम के बाद जाके उसमें आया जा रहा है। तो देखिए फैक्टर तो उसमें डेफिनेटली बात आप बजा फरमा रहे हैं कि पुलिस उसमें एक फैक्टर कुछ उसके एलिमेंट्स नहीं, ड्यूटी उसकी है, ड्यूटी पुलिस की है। मोटरवे वो कह रहे हैं हमारी ड्यूटी है मोटर वाले। नहीं, मोटरवे हो या किसी की, अगर वहाँ पर वकूए के टाइम पे कोई नहीं पहुँच सका, ठीक है, कोई नहीं, हो सकता है कि कोई इंतज़ामी मामलात में वो मोटरवे अभी नहीं पुलिस उन्होंने मैनेज की, लेकिन दूसरी पुलिस तो है ना, एक अकरेंस हुआ है, उसका मुजरम पकड़ना है तो पुलिस ने, आम जो दूसरी आपकी रेगुलर पुलिस है उसने पकड़ना है उसको। अब मतलब जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने तो उसको हाईलाइट ही करना है ना, उन्होंने तो यही करना है ना कि भाई उनको कॉन्शियस किया जाए एक पूरा समाजी लेवल पर कि ये एक बंदा है, इसको नहीं पकड़ा जा रहा, और वो लोग जो हैं उनको पूछने वाला कोई नहीं। इसके बावजूद अभी तक क्या हुआ है? कुछ नहीं। तो ये क्या आप नहीं समझते हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं है कि वो उसको नहीं चाहिए? इदारे किसने ठीक करने हैं सर? देखें जी, अदारे उसी ने ठीक करने हैं जिसने अदारे का सरबराह लगाया है। सरबराह इसको कहाँ, जो उस वक़्त भी हमारी हुकूमत के ही नुमाइंदे मशीर उनके उसके साथ डीपीओ के साथ सीसीपीओ के साथ खड़े होकर फ़ोटो भी बनवा रहे हैं और इंटरव्यू भी दे रहे हैं जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बल्कि उसमें कहा है कि तो उनके तहफ़्फ़ुज़ भी कर रहे हैं। तो अगर वो तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो इनको क्या मसला है? अवाम तो बेचारे इसी तरह ही होते हैं, वो तो नहीं इतना उनके पास इख्तियार कि वो जाके सीसीपीओ को कान से पकड़ लें। जी सर, वो तो वहाँ अंदर नहीं जा सकता आम आदमी। मलिक साहब लास्ट क्वेश्चन उसमें जनाब से कि आप ज़ंजीर न्यूज़ चैनल के हवाले से न्यू हमारी ओपनिंग है, आप क्या कहेंगे जनाब? ये बहुत अच्छी खुशी की बात है, एक नया चैनल और एक साथ साथ खुल के बयान करें हमारे चैनल के मुतालिक। चैनल इन्होंने शुरू किया है तो मुझे इसकी बहुत खुशी है। हमारी दुआ है कि ये चैनल जो है वो रात दुगनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और अच्छे परफॉर्मेंस दे, जो कि आम रूटीन वाले भी चैनल बहुत सारे हैं लेकिन उनमें ये ज़रा मुनफरिद नज़र आए, ये मेरी ख्वाहिश है। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। जी नाज़रीन, नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आमिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।